ज्ञान सागर में आपका स्वागत है, आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। आज की चर्चा का विषय है शांति। शांति क्या है? शांति मन की एक स्थिति है। अशांति का अभाव ही शांति है। शांत मन मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। समुद्र में अगर लहरें उठना बंद हो जाएं, तो समुद्र स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। समुद्र के समान मन में भी विकारों की और राग द्वेष की लहरें उठती हैं। अगर विकारों की ये लहरें उठना बंद हो जाएं, तो मन शांत हो जाएगा और जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत होगा। परंतु अधिकतर मनुष्य अशांत रहते हैं। यही अशांति दुखों का कारण है। असंतोष से अशांति उत्पन्न होती है। अथक परिश्रम के पश्चात जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, उससे अगर मनुष्य संतुष्ट हो जाए तो मन शांत रहेगा। इस संसार में रहते हुए शांति की अवस्था को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसका कारण है कि मनुष्य ने अशांति को कस्य पकड़ा हुआ है और वह उसे छोड़ता ही नहीं है और चाहता है कि उसे शांति मिल जाए। अब उदाहरण लेते हैं एक परिवार का। पति का नाम है शांताराम और पत्नी का नाम है शांति देवी। वाह, क्या बात है! शांति ही शांति है। परंतु परिवार में 4 बच्चे भी हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, खटपट करते हैं। लीजिए, आ गई अशांति। कभी कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो कभी कोई दूसरा, तो कभी किसी के चोट लगती है। लीजिए, आ गई अशांति। बच्चों के भविष्य की चिंता, घर चलाने के लिए धन की चिंता। लीजिए, आ गई अशांति। इस प्रकार घर में अशांति है, ऑफिस में अशांति है और बाजार में भी अशांति है। हर जगह अशांति ही अशांति है। धीरे धीरे इस अशांति की आदत सी हो गई और लगने लगा है कि यही जीवन है। अशांति सर्वव्यापी है। सारे संसार की यही अवस्था है। प्रत्येक मनुष्य कहता है मुझे शांति चाहिए, परंतु यह नहीं जानता कि शांति क्या है और कैसे मिलेगी। अगर उसके सामने 2 विकल्प रखे जाएं, एक तरफ शांति और दूसरी तरफ धन संपत्ति, तो वह धन संपत्ति को ही चुनता है। इसका उदाहरण है, भगवान बुद्ध प्रतिदिन एक स्थान पर उपदेश दिया करते थे। एक दिन भक्तों से उन्होंने पूछा कि आप लोग यहाँ किस लिए आते हैं? सब ने कहा शांति की प्राप्ति के लिए। कुछ दिन के पश्चात भगवान बुद्ध ने
कहा, आज जिसको जो चाहिए वह मिलेगा, तथा सबको एक एक कागज दे दिया और कहा, जिसको जो चाहिए इस कागज पर लिख दे। सबने अपनी ख्वाहिश लिखकर दे दी। जब सबकी ख्वाहिश पढ़ी गई तो सबने धन संपत्ति ही लिखा था, शांति की ख्वाहिश किसी ने भी नहीं लिखी थी। अर्थात हम केवल कहते ही हैं कि हमें शांति चाहिए, परंतु उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। संसार में अधिकतर व्यक्ति अशांत हैं और दुखी हैं। अशांति के साथ ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं और शांति की कामना करते करते जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मरने के बाद लोग कहते हैं, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तो क्या ऐसे शांति मिल जाएगी? आत्मा शांत हो जाएगी? नहीं। आइए अब हम जानते हैं कि अशांति के कारण क्या हैं और इसी जीवन में शांति कैसे मिलेगी। मुख्यतः हमें यह देखना है कि जीवन शैली इस प्रकार की हो कि हम संतुष्ट रहें तथा प्रसन्न रहें। अगर हम असंतुष्ट रहते हैं और दुखी रहते हैं तो मन अशांत रहेगा। अशांति के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण है कामनाएं। अधिकतर मनुष्य उत्कृष्ट कामनाएं करते हैं। किसी की भी सभी कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती, अतः मनुष्य असंतुष्ट रहते हैं और दुखी रहते हैं तथा अशांत हो जाते हैं। अगर मनुष्य उत्कृष्ट कामना ना करे और कर्म फलों में आसक्ति ना रखे, परिश्रम के बाद जो भी प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट हो जाए और प्रसन्न हो जाए, तो यह शांति की अवस्था होगी। दूसरा है क्रोध। क्रोध करने से मन अशांत होता है तथा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर क्रोध को त्याग दें तो मन शांत हो जाएगा। तीसरा है लोभ। अगर आप लालच करते हैं तो मन अशांत हो जाता है। लालच को त्याग दें, मन शांत हो जाएगा। चौथा है मोह। प्राप्त वस्तुओं और व्यक्तियों से मोह हो जाता है। उनके खोने के डर से मन अशांत हो जाता है। मोह को त्याग दें तो मन शांत हो जाएगा। पांचवा है अहंकार। यह है मैं और मेरा। मनुष्य अपने शरीर का और प्राप्त वस्तुओं का अहंकार करता है। वो कहता है ये सब मेरा है। इस प्रकार वह अशांत रहता है। अगर मनुष्य यह विचार करे कि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और मुझे केवल उपयोग के लिए मिला है तथा मृत्यु के पश्चात सब यहीं रह जाएगा, तो उसका मन शांत रहेगा। छठा है ईर्ष्या। मनुष्य अपने मित्रों, पड़ोसियों और परिजनों की भव्यता और उन्नति को देखकर
ईर्ष्या करने लगते हैं और अशांत हो जाते हैं। अगर ईर्ष्या के भाव को त्याग दें तो मन शांत रहेगा। 7वां है भय। भय मनुष्य जीवन का एक अंग है। कभी व्यापार में हानि का भय, तो कभी नौकरी जाने का भय, तो कभी मृत्यु का भय। इस प्रकार मनुष्य अशांत रहता है। भय का त्याग ही शांति की स्थिति है। 8वां है हिंसा। मन, वाणी और शरीर से दूसरों को कष्ट देना तथा दूसरों से वैर भाव रखना ही हिंसा है। हिंसक प्रवृत्ति से मन अशांत रहता है। अगर हिंसक प्रवृत्ति का त्याग कर दिया जाए तो मन शांत रहेगा। 9वां है असत्य। बात बात पर झूठ बोलने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। फिर उस झूठ को छिपाने के प्रयास में मन अशांत हो जाता है। अगर मनुष्य असत्य को त्याग कर सत मार्ग पर चले तो मन शांत रहेगा। 10वां है चोरी, छल, कपट, धोखा। अधिकतर मनुष्य किसी न किसी प्रकार से इन विकारों में लिप्त रहते हैं। ये सब अशांति के कारण हैं। इन सब के त्याग से मन शांत रहेगा। 11वां है बुराई करना। अगर आप किसी की बुराई करते हैं या किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो पहले आपका मन अशांत होता है। किसी की बुराई ना करें और किसी को क्रिटिसाइज ना करें, आपका मन शांत रहेगा। 12वां है कठोर स्वभाव। अपने कठोर स्वभाव के कारण आप बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, ऑफिस में लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी शांति भंग करते हैं। इससे आपका मन अशांत होता है। अगर आप विनम्रता का व्यवहार करेंगे तो मन शांत रहेगा। 13वां है विचलित होना। अगर कोई आपकी बुराई करता है अथवा आपका अपकार करता है तो आप विचलित हो जाते हैं तथा अशांत हो जाते हैं। आप उसको क्षमा कर दीजिए, मन शांत हो जाएगा। 14वां है घृणा। अगर किसी से घृणा करते हैं तो मन में अशांति उत्पन्न होती है। सबसे प्रेम भाव रखें, मन में शांति रहेगी। 15वां है स्वार्थ। अगर आप केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अग्रसर रहते हैं तो मन अशांत रहेगा। परमार्थ करने से व दूसरों की सेवा करने से मन को शांति मिलती है। 16वां है माया। अगर आप माया जाल में फंसे रहेंगे तो मन अशांत रहेगा। माया जाल से निकलकर जन कल्याण के लिए कार्य करें, इससे मन को शांति मिलेगी। 17वां है तर्क वितर्क। अनावश्यक रूप से अगर आप किसी से बहस करते हैं तो मन अशांत हो जाता है। अतः किसी से बहस ना करें और शांत रहें। 18वां है विरोध। अगर कोई आपका विरोध करता है तो आप अशांत हो जाते हैं। विरोध की स्थिति में तटस्थ रहें तथा सम रहें, मन शांत रहेगा। 19वां है चिंता। चिंता करने से मन अशांत होता है।
अतः विषम परिस्थिति में चिंता न करें, चिंतन करें, शांति पूर्वक मन शांत रहेगा। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे गुण हैं जिनके धारण करने से मन शांत रहता है। पहला गुण है मन को निर्मल बनाना तथा प्रसन्न रहना। दूसरा गुण है मन, वाणी और शरीर से पवित्र रहना। तीसरा गुण है हर एक परिस्थिति में धैर्य रखना। चौथा गुण है दूसरों पर आश्रित न रहना तथा स्वावलंबी बनना। पांचवा गुण है अपने दायित्वों को निभाना। छठा गुण है मन में हमेशा सकारात्मक विचार ही लाना। सातवां मन है आशावादी बनना। आठवां गुण है दान और तप तथा यज्ञ। नवां गुण है आत्मनिरीक्षण करना। 10वां गुण है दूरदर्शी बनना। 11वां गुण है वर्तमान में जीना। 12वां गुण है सात्विक वातावरण में रहना, सात्विक विचार मन में लाना तथा सात्विक भोजन करना। 13वां गुण है भगवान का चिंतन करना, भजन और कीर्तन करना। 14वां गुण है तीर्थ यात्रा करना। 15वां गुण है स्वभाव में संतोष रखना। 16वां गुण है शांति के लिए बहुत से मंत्र भी उपलब्ध हैं। 17 एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करना ध्यान के द्वारा। सबसे आवश्यक बात यह है कि अपने स्वरूप को जानें कि मैं आत्मा हूँ तथा अपने इस स्वरूप में स्थित हो जाएं। आपके द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं उनको दृष्टा भाव से देखें, अपने आप को कर्ता न मानें। अंत में सबके लिए सुख और शांति की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मा सबको शांति प्रदान करे। धन्यवाद।